हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस बी कंप्यूटर सर में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको ट्रिपल सी के 3 पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं और आज हम ट्रिपल सी के क्वेश्चन के चौथे पार्ट को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन भी बच्चों का ट्रिपल सी का ऑनलाइन नवंबर में हुआ था, उन बच्चों का एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम एडमिट कार्ड होने से 2 दिन पहले आपको बता सकें कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और आप अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अल्ट प्लस टैब क्या करता है? ए, फाइल को सेव करता है। बी, सिस्टम को रिफ्रेश करता है। सी, एक नई फाइल खोलता है। डी, एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाता है। अल्ट प्लस टैब करने से हम एक विंडो से दूसरे विंडो पे चले जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? ए 2, बी 6, सी 4, डी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 4। जो एमएस वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट कुल 4 होते हैं। पहला है आपका, जैसे अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, अलाइनमेंट राइट होता है, अलाइनमेंट सेंटर होता है और एक होता है अलाइनमेंट जस्टिफाई। कुल 4 अलाइनमेंट होते हैं एमएस वर्ड में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कट व कॉपी करने पर सेलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ पर सेव हो जाता है? ए, रिसाइकल बिन में। बी, माई कंप्यूटर में। सी, क्लिपबोर्ड में। डी, डेस्कटॉप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्लिपबोर्ड में। जब भी हम किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वो हमारा क्लिपबोर्ड में जाकर के सेव हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है? ए, कंट्रोल प्लस माइनस। बी, कंट्रोल प्लस इक्वल। सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। डी, शिफ्ट प्लस इक्वल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, कंट्रोल प्लस इक्वल। जब हम कंट्रोल प्लस इक्वल शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कीबोर्ड में तो हमारा सब स्क्रिप्ट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ब्लूटूथ का उपयोग कर रहे हैं तो आप किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं? ए, वाईफाई, जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। बी, लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। सी, मैन, जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। डी, पैन, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। जब भी हम ब्लूटूथ अपने मोबाइल से ब्लूटूथ पर या ब्लूटूथ उपयोग कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, IRTF का फुल फॉर्म क्या है? ए, इंटरनेट रिले ट्रांसफ़र फाइल। बी, इंटरनेट रिमोट ट्रांसफ़र फाइल। सी, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। डी, नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्टार टोपोलॉजी किसका उपयोग करता है? ए, प्रोटोकॉल। बी, लैन। सी, हब या स्विच। डी, गेटवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, हब या स्विच। जो हमारे स्टार टोपोलॉजी होता है इसमें हब और या स्विच का हम उपयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाटा का पूर्ण रूप क्या है या शाटा का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। बी, सोशल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सी, सीरियल ऑटो टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। डी, नन। वो ए होगा, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS-DOS का एक्सटेंशन नाम क्या है? ए, .exe। बी, .docx। सी, .doc। डी, नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, .exe। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नियलिट की सही वेबसाइट कौन सी है? ए, www.nearlit.gov.in। बी, www.nearlit.in। सी, www.nearlit.gov.in।
डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा www.nearly.gov.in। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिक बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम डिपॉजिट कितना होना चाहिए? ए 500 रुपये, बी 1000 रुपये, सी 500 रुपये, डी 0 रुपये से खोला जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, 0 रुपये से खोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है? ए 50 मीटर, बी 10 मीटर, सी 100 मीटर, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 100 मीटर। ब्लूटूथ की जो अधिकतम रेंज होती है कुल 100 मीटर होता है। 100 मीटर तक ये काम करता है, उसके बाद ये हमारा ब्लूटूथ जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है आपके फ़ोन या जिससे भी आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ़ॉन्ट साइज घटाने के लिए शॉर्टकट की है? ए कंट्रोल प्लस ग्रेटर दैन बिग ब्रैकेट, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस दैन, सी है कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट, डी बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। बी और सी दोनों हमारे फ़ॉन्ट साइज घटाने के शॉर्टकट की होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है IBM 1403 क्या है? ए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सी अ टाइप ऑफ प्रिंटर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, अ टाइप ऑफ प्रिंटर। जो IBM 1403 है इसको IBM ने लॉन्च करा था 1959 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है? ए PPM जिसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, बी RPM जिसका फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, सी MPM जिसका फुल फॉर्म होता है मशीन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा RPM जिसका फुल फॉर्म रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क की जो गति है वो कितनी स्पीड से चल रही है उसको हम RPM में मापते हैं, जिसे हम रिवोल्यूशन पर मिनट कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है AEPS सर्विस के साथ आधार संख्या और डॉट 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 की आवश्यकता होती है। पहले तो AEPS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। पूछा जा रहा है कि AEPS सर्विस के साथ आधार संख्या और उसके अलावा और किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए है बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, बी ATM कार्ड फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सी ID कार्ड, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। जब हम आधार से पैसा निकालते हैं तो हमें आधार के साथ साथ हमारा फिंगरप्रिंट या फिर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं? ए वह कंप्यूटर नेटवर्क जो वायरलेस हो, बी वह कंप्यूटर नेटवर्क जो वायर से जुड़ा हो, सी ए एंड बी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो वायर से जुड़ा हो उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं, लेकिन जो वायर से नहीं जुड़ा होता है उसे हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। जैसे हमारा जो वायरलेस होता है वो अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है GEC का फुल फॉर्म है? ए जनरल इलेक्ट्रिक करिकुलम, बी जनरल एजुकेशन करिकुलम, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, जनरल एजुकेशन करिकुलम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से डॉट 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 एक ई वॉलेट है? ई वॉलेट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। ए पेटीएम, बी भीम, सी गूगल पे, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सेल एंड कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज जूम कितना होता है? ए
80%, बी 120%, सी 100%, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा 100%। जो एक्सेल या कैल्क है, एक्सेल और कैल्क दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। एक्सेल जो होता है वो MS ऑफिस का पार्ट होता है और जो कैल्क है वो लिब्रे ऑफिस का पार्ट होता है। तो दोनों ही एक्सेल और जो हमारा कैल्क होता है ये दोनों सिमिलर होते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें डिफ़ॉल्ट जो पेज जूम आता है, अपने आप से जो पेज जूम रहता है वो कितना प्रतिशत होता है। तो हमारा 100% होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है? ए मोबाइल फ़ोन, बी वॉकी टॉकी, सी रेडियो, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जो होता है हमारा फुल डुप्लेक्स का उदाहरण होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं मोबाइल फ़ोन से तो एक ही टाइम पर दोनों साइड की वॉइस आती जाती रहती है, तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स होता है। लेकिन जो वॉकी टॉकी होता है ये हमारा हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है, जब वॉकी टॉकी से हम बात करते हैं तो जब एक तरफ से जब तक बोलेंगे दूसरी साइड की आवाज़ नहीं आती है, और जब दूसरे साइड से बोली जाती है तो इस साइड की आवाज़ उधर नहीं जाती है, तो वॉकी टॉकी होता है। वो हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण होता है। एक हमारा और होता है जिसे हम सिंप्लेक्स बोलते हैं। ये रेडियो जो हमारा होता है ये सिंप्लेक्स का उदाहरण होता है। इसमें सूचना देने का काम होता है। ये एक ही तरफ से खाली आपका जो भी सूचना देना होगा दिया जाता है, दूसरे तरफ इससे सूचनाएं या जानकारी कोई भी नहीं जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आप बैंक में जाली नोट लेकर जाते हैं तो क्या होगा? ए बैंक आपको वापस कर देगा, बी आपको जेल जाना पड़ेगा, सी उसके बदले में आपको असली नोट मिलेंगे, डी बैंक में जमा कर लेगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, बैंक में जमा कर लेगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, BCC का उपयोग कहाँ किया जाता है? पहले तो BCC का फुल फॉर्म जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ये पूछा जा रहा है इसका उपयोग कहाँ होता है? ए सर्च इंजन, बी ईमेल, सी वेब ब्राउज़र, डी लो लेवल लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ईमेल। BCC का प्रयोग जो है वो ईमेल में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की है? ए F7, बी F8, सी F5, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, F5। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? ए जेम्स गोशलिंग, बी मार्टिन कूपर, सी क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्रिस्टोफर लैथम सोर्स। तो चलिए इस वीडियो का कुल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके जिन लोग भी तैयारी कर रहे हैं 3C का। धन्यवाद।